ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं भगवती सक्सेना आपको सुना रही हूँ बड़ी दीदी उपन्यास का 5वां और 6ठा भाग एक साथ, जिसको लिखा है शरद चंद्र चटर्जी ने। तो चलिए सुनते हैं चैप्टर 5 और 6 ऑफ बड़ी दीदी। सुरेंद्र को अपने घर गए 6 महीने बीत चुके हैं। इस बीच माधवी ने केवल एक ही बार मनोरमा को पत्र लिखा, उसके बाद नहीं लिखा। दुर्गा पूजा के समय मनोरमा अपने मायके आई और माधवी के पीछे पड़ गई। तू अपना बंदर दिखा। माधवी ने हंसकर कहा, भला मेरे पास बंदर कहाँ है। मनोरमा उसकी थोड़ी पर हाथ रखकर कोमल कंठ से बड़े सुर ताल से गाने लगी। सीख अपना बंदर दिखला दे, मेरा मन ललचाता है, तेरे इन सुंदर चरणों में कैसी शोभा पाता है। कौन सा बंदर? वही जो तुमने पाला था। कब? मनोरमा ने मुस्कुराते हुए कहा, याद नहीं? जो तेरे अतिरिक्त और किसी को जानता ही नहीं था। माधवी समझ तो पहले ही गई थी और इसलिए उसके चेहरे का रंग बिगड़ता जा रहा था, तो भी अपने को संयत करते हुए बोली, ओ उनकी चर्चा करती हो, वो तो चले गए। ऐसे सुंदर कमल जैसे उसे पसंद नहीं आए। माधवी ने मुंह फेर लिया, कोई उत्तर नहीं दिया। मनोरमा ने बड़े प्यार से उसका मुंह हाथ से पकड़कर अपनी ओर घुमा लिया। वो तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये क्या? माधवी की आंखों में मचलते आंसुओं को देखकर हैरान रह गई। उसने चकित होकर पूछा, माधवी ये क्या? माधवी अपने आप को संभाल न सकी, आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मनोरमा के आश्चर्य की सीमा न रही। कहने के लिए कोई उपयुक्त बात भी न खोज सकी। कुछ देर माधवी को रोने दिया, फिर जबरदस्ती उसके मुंह पर से आंचल हटाकर उसने दुखी स्वर में पूछा, क्यों बहन? एक मामूली सा मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ? माधवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बहन विधवा जो हूँ। इसके बाद दोनों काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रहीं, फिर चुपके चुपके रोने लगी। माधवी विधवा थी। उसके दुख से दुखी होकर मनोरमा रोने लगी, लेकिन माधवी के रोने का कारण कुछ और ही था। मनोरमा ने बिना सोचे समझे जो मजाक किया था, वो तेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। माधवी इसी के बारे में सोच रही थी। वो जानती थी कि ये बात बिल्कुल सच है। बहुत देर बाद मनोरमा ने कहा, लेकिन काम अच्छा नहीं हुआ। कौन सा काम? बहन क्या यह भी बताना पड़ेगा? मैं सब कुछ समझ गई हूँ। पिछले 6 महीने से माधवी जिस बात को बड़ी चेष्टा से छिपाती चली आ रही थी, मनोरमा ने उसे छिपाने नहीं दिया। जब पकड़ी गई तो मुंह छिपाकर रोने लगी और एकदम बच्चे की तरह रोने लगी। अंत में मनोरमा ने पूछा, लेकिन चले क्यों गए? मैंने ही जाने के लिए कहा था। अच्छा किया था, बुद्धिमानी का काम किया था। माधवी समझ गई मनोरमा कुछ भी समझ नहीं पाई है, इसलिए उसने धीरे धीरे सारी बातें समझाकर बता दी। फिर बोली, मनोरमा अगर उनकी मृत्यु हो जाती तो शायद मैं पागल हो जाती। मनोरमा ने मन ही मन कहा, और अब भी पागल होने में क्या कसर रह गई है। मनोरमा उस दिन बहुत दुखी होकर घर लौटी और उसी रात अपने पति को पत्र लिखने लगी। तुम सच कहते हो, स्त्रियों का कोई विश्वास नहीं। मैं भी अब यही कहती हूँ, क्योंकि माधवी ने आज मुझे ये शिक्षा दी है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ, इसलिए उसे दोष देने को जी नहीं चाहता। साहस ही नहीं हो रहा। समूची नारी जाति को दोष दे रही हूँ, विधाता को दोष दे रही हूँ कि उन्होंने इतने कोमल और जल जैसे तरल पदार्थ से नारी के हृदय का निर्माण क्यों किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वह नारी हृदय को कठोर बनाया करें।
और मैं तुम्हारे चरणों पर सिर रखकर तुम्हारे मुंह की ओर देखती हुई मरूं। माधवी को देखकर बहुत ही डर लगता है। उसने मेरी जन्म जन्मांतर की धारणाएं उलट पुलट दी हैं। मेरा भी अधिक विश्वास न करना और जल्दी आकर ले जाना। उसके पति ने उत्तर में लिखा, जिसके पास सौंदर्य है, गुण है, वो उसका प्रदर्शन करेगा ही। जिसके हृदय में प्रेम है, जो प्रेम करना जानता है, वो प्रेम करेगा ही। माधवी की लता आम के वृक्ष का सहारा लेती है। संसार की यह रीति है, इसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। मैं तुम पर अत्यधिक विश्वास करता हूँ, इसके लिए तुम चिंतित मत होना। मनोरमा ने अपने पत्र को माथे पे लगाकर उनके चरणों में प्रणाम करके लिखा, मुँह जली माधवी, उसने वो किया है जो एक विधवा को नहीं करना चाहिए था। उसने मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। पत्र पाकर मनोरमा के पति मन ही मन हंसे। फिर उन्होंने मजाक करते हुए लिखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि माधवी मुँह जली है, क्योंकि उसने विधवा होकर मन ही मन एक और आदमी को प्रेम किया है। ये तुम लोगों के नाराज होने की बात है कि विधवा होकर सद्भावों के अधिकार में हाथ क्यों डाला। मैं जब तक जीता रहूँगा तब तक तुम्हारे लिए चिंता की कोई बात नहीं है। यदि ऐसी सुविधा तुमको मिले तो कभी मत छोड़ना, खूब मज़े से किसी आदमी के साथ प्रेम कर लेना। लेकिन मनोरमा, तुम मुझे चकित नहीं कर सकती हो। मैंने एक बार एक लता देखी थी, लगभग आधा कोस जमीन पर रेंगती रेंगती अंत में एक वृक्ष पर चढ़ गई थी। अब उसमें न जाने कितने पत्ते, कितनी पुष्प मंजरियाँ निकल आई हैं। जब तुम यहाँ आओगी तब हम दोनों उसे देखने चलेंगे। मनोरमा ने नाराज होकर इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन माधवी के आँखों के कोनों में लालिमा छा गई थी। उसका हर समय फूल की तरह खिला रहने वाला चेहरा कुछ गंभीर हो गया था। काम धंधे में उतना जी नहीं लगता था। एक प्रकार की कमजोरी सी आ गई थी। आज भी उसमें उसी प्रकार की सबकी देखभाल करने और सबके प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार करने की इच्छा पहले जितनी ही थी, बल्कि पहले की अपेक्षा बढ़ गई थी। लेकिन अब सारी बातें पहले की तरह याद नहीं रहती, बीच बीच में भूल हो जाती है। अब भी सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, अब भी सब लोग उसी कल्प तरु की ओर देखते हैं, उसी के सामने हाथ फैलाते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अब वह कल्प वृक्ष उतना सरल नहीं है। पुराने आदमियों को बीच बीच में आशंका होने लगती है कि कहीं आगे चलकर ये सूख ना जाए। मनोरमा रोज़ाना आती है, बातें रोज़ाना होती हैं, लेकिन ये बात नहीं होती। मनोरमा समझती है माधवी को इससे दुख होता है। अब इन बातों की आलोचना जितनी ना हो उतना ही अच्छा है। मनोरमा यह भी सोचती है किसी तरह ये अभागी ये सब भूल जाए। सुरेंद्र अच्छा होकर अपने पिता के घर चला गया है। विमाता उस पर नियंत्रण रखना कुछ कम कर दिया है विमाता ने। इसी से सुरेंद्र का शरीर कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसके अंतर में एक व्यथा है। सौंदर्य और यौवन की आकांक्षा और प्यास अभी तक उसके मन में पैदा नहीं हुई है। ये सब बातें वो नहीं सोचता। अब भी वो पहले की तरह लापरवाह है। आत्मनिर्भरता उसमें नहीं है, लेकिन किस पर निर्भर रहना चाहिए वो यो नहीं खोज नहीं पाता, क्योंकि वह अपना काम आप कर ही नहीं पाता। अब भी अपने काम के लिए वो दूसरों के मुंह की ओर देखता है, लेकिन अब पहले की तरह किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। सभी कामों में उसे कुछ न कुछ कमी दिखाई देती है। थोड़ा बहुत असंतोष प्रकट करता है। उसकी विमाता यह सब देख सुनकर कहती है, सुरेंद्र अब बदल गया है। बीच में उसे ज्वर हो गया था, बहुत कष्ट हुआ, आंखों में आंसू बहने लगे। विमाता पास ही बैठी थी, उन्होंने ये नई बात देखी तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। बड़े प्यार से उसके आंसू पोंछकर पूछा, क्या हुआ सुरेंद्र बेटा,
सुरेंद्र ने कुछ बताया नहीं। उसने एक पोस्ट कार्ड मंगाया और उस पर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा, बड़ी दीदी मुझे बुखार चढ़ा है, बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन वो पत्र लेटर बॉक्स तक नहीं पहुंचा। पहले उसके पलंग पर से ज़मीन पर गिरा। उसके बाद जो नौकर उस कमरे में झाड़ने आया, उसने अनार के छिलकों, बिस्कुट के टुकड़ों, अंगूर के डंठलों के साथ वो पत्र भी बुहार कर फेंक दिया। सुरेंद्र हृदय की आकांक्षा धूल में मिलकर, हवा में उड़कर, ओस में भीगकर और अंत में धूप खाकर एक बबूल के पेड़ के नीचे पड़ी रह गई। पहले तो वह अपने पत्र के उत्तर की मूर्तिमती आशा की टकटकी लगाए रहा, उसके बाद हस्ताक्षरों की। लेकिन बहुत दिन बीत गए, उत्तर नहीं आया। इसके बाद उसके जीवन में एक नई घटना हुई। यद्यपि नई थी लेकिन बिल्कुल स्वाभाविक थी। सुरेंद्र के पिता राय महाशय बहुत पहले से इसे जानते थे और इसकी आशा कर रहे थे। सुरेंद्र के नाना पवना जिले के बीच के दर्जे के जमींदार थे। 20-25 गाँवों की में उनकी जमींदारी थी, लेकिन 50,000 रुपये सालाना की आमदनी थी। उनके पास कोई लड़का बच्चा नहीं था, इसलिए खर्च बहुत कम थे। उस पर वह एक प्रसिद्ध कंजूस थे। ये इसलिए वह अपने लंबे जीवन में ढेर सारा धन इकट्ठा कर सके थे। यहाँ राय महाशय इस बात की निश्चित रूप से जानते थे कि उसकी मृत्यु के बाद उनकी सारी धन संपत्ति उनके एकमात्र दोहित्र सुरेंद्र नाथ को ही मिलेगी। ऐसा हुआ भी। राय महाशय को समाचार मिला कि उनके ससुर मृत्यु शैया पर पड़े हैं। वो लड़के को लेकर तत्काल पवना चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उनका स्वर्गवास हो गया था। बड़ी धूमधाम से उनका श्राद्ध हुआ। व्यवस्थित जमींदारी और अधिक व्यवस्थित हो गई। अनुभवी, बुद्धिमान, पुराने वकील राय महाशय की कठोर व्यवस्था में प्रजा और भी अधिक परेशान हो उठी। अब सुरेंद्र का विवाह होना भी आवश्यक हो गया। विवाह करने वाले नाइयों के आने जाने से गांव भर में एक तूफान सा आ गया। 50 कोस के बीच जिस घर में भी सुंदर कन्या थी, उस घर में नाइयों के दल बार बार अपनी चरण धूल पहुंचाकर कन्या के माता पिता को सम्मानित और आशान्वित करने लगे। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। अंत में विमाता आई और उसके रिश्ते नाते के जितने भी लोग थे सभी आ गए। बंधु बांधवों से घर भर गया। इसके बाद एक दिन सवेरे तुरही बजाकर ढोल ढक्के की भीषण आवाज़ों और करतालों की खनखनाहट से सारे गांव को गुंजायमान कर सुरेंद्रनाथ अपना विवाह कर लाया। तो आप अभी सुन रहे थे बड़ी दीदी उपन्यास का 5वां और 6ठा भाग भगवती सक्सेना के आवाज़ में। मिलते हैं फिर नई भाग के साथ, नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।